खूफिया सैयद का अपहरण होता है और गृह मंत्री की यानी देश के गृह मंत्री की बेटी को सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई जाती है। और ये कहा जाता है कि ये एक स्टेज था, यानी तय था ये सबसे पहले कि अपहरण करवाया जाएगा और JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। हिलाल वार ने पुस्तक भी लिखी है, किताब लिखी है, उसमें इसका जिक्र किया। मैं अपने हवाले से कुछ नहीं बता रहा हूँ। हिलाल वार की किताब है, आप पढ़ सकते हैं, उसका पन्ना नंबर भी मैं बता सकता हूँ आपको। द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड। देखिए विनोद जी, ऐसे है जी, हम आज एक बड़े संवेदनशील इशू पर डिस्कस कर रहे हैं। आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा और मुझे उम्मीद है मेरे भाई भारती साहब मेरा जवाब पूरा सुनेंगे। मैंने इनका पूरा वो सुना है। आप मुझे बताइए, आपने कहा, मैं शुरुआत करूंगा रूबिया सईद जी के किडनैप से शुरुआत करूंगा क्योंकि आपका सवाल है, मेरा फर्ज है उसका उत्तर देना। आपने कहा अभी उनका किडनैप हुआ, अभी ये तो सारी दुनिया जानती है उनका जब किडनैप हुआ और किडनैप के बाद क्या क्या हुआ वो सब कुछ सामने है और आज कोर्ट में वो केस भी चल रहा है जिसमें उन्होंने अपनी गवाही भी दी है। क्योंकि मसला सब जुडिशल में ज़्यादा तो नहीं बात करूंगा लेकिन मैं उसके ऊपर बोलूंगा जरूर। भाई इसी तरह की एक घटना 99 में भी हुई थी जब आज के जो बहुत बड़े हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी पार्टी एक बनी हुई है, दूसरे को वो देशद्रोही कहते हैं, इन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर जहाज में लेकर गए थे। मैं नाम उनका भी नहीं लूंगा, वो दुनिया से जा चुके हैं। और मुझे बताइए उनका प्रेम किसके साथ था? जो वो उनको छुड़ा गए कदार जहाज अगवा कांड के दोषियों को जो छोड़ा गया, जो आप जहाज में लेकर उनको छोड़कर आए, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि उस वक्त के जो नेता थे उनका प्रेम किसके साथ था? देखिए ये सरकार की पॉलिसी थी, सरकार ने तब बनाई थी। अगर ये मसला कोर्ट में ज्यादा इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित की आज बात की। मेरे भाई हैं भारती साहब, इसी कम्युनिटी से आते हैं। भाई माइग्रेशन का दर्द हम अच्छी तरह जानते हैं, खासतौर में अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग थे हम 47 में माइग्रेंट होके आए थे POK से, और हमने भी वही हालात देखे हैं भारती साहब जो आपने देखे हैं। मेरे से ज्यादा इस दर्द को कोई अच्छी तरह नहीं जान सकता क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। अब रही बात कश्मीरी माइग्रेंट के ऊपर सियासत की, भाई मैं ये पूछना चाहता हूं उनके ऊपर सियासत करता कौन है? मुझे बताइए ना। आपने पिछले 10 सालों में केंद्र में आपका राज है। आपने कहा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का आपने नाम लिया। भाई मुझे बताइए जब माइग्रेशन कश्मीर में हुई तो केंद्र में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को समर्थन दे रही थी। अगर वाकया में यार आप लोग कश्मीरी पंडितों को इतने अजय जी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं मैं करें ना अपने वक्त में करें। अगर वाकया में आप इसके हामी थे तो भाई आप उस सरकार से बाहर क्यों नहीं आए? और दूसरी बात, चलिए मैं आगे इनसे पूछना चाहता हूं, आप 10 साल से राज में हैं, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक भी मेरे कश्मीरी पंडित भाई को वापस वहां बसाया है जाके? हमने जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज की शुरुआत की थी पहली सरकारों ने, आपने तो उनको सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाए। आपने तो उनको होटलों में बंद किया। विनोद जी भूल गए, 6-6 महीने उनकी सैलरियां बंद की गई थी राहुल भट्ट की हत्या के बाद। याद है याददाश्त कमजोर हो गई है। आज आप भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडित नहीं, सवाल पूरा नहीं, सवाल ही नहीं पूरा हुआ जी। मैं कहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या ये कश्मीर फाइल फिल्म बना के पूरे देश में वोट बटोरने के लिए आपने कश्मीरी पंडित भाइयों को रखा है या वाकया में आप उनसे कुछ करना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल है इनसे। पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में जो सीधा राज कर रहे हैं, 10 साल में केंद्र में राज कर रहे हैं, मुझे बताइए एक फैसला जो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए किया है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए शाहजलाल जी आपके पास आने से पहले मैं अजय जी से ये जवाब देना चाहूंगा जो इन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत थी जब पलायन हुआ आप सपोर्ट कर रहे थे, इनका ये आरोप है। और आपने कहा कि पिछले 10 सालों में एक भी परिवार को वापस नहीं भेजा है। देखिए विनोद जी, बहुत ही चालाकी के साथ और अपनी पार्टी के स्वभाव के हिसाब से उन्होंने जो प्रश्न उठाए गए उसका किसी का उत्तर नहीं दिया। ये देखिए मैं बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में सोनू साहब। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने डाइवर्ट करके सिर्फ एक और किसी तरफ जाने की कोशिश की। इन्होंने ये नहीं बताया कि इस ओकेजन का इस्तेमाल हो सकता था क्या, कि आप किसी के यहां ताइज्जत करने के लिए गए थे क्या, इसका ओकेजन का इस्तेमाल करना चाहिए था ऐसी टिप्पणी के लिए? के दौरान सियासत जरूरी थी क्या? खैर इसको छोड़ दीजिए। ये मुझे बता रहे कि आप मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे थे। मुफ्ती साहब जिम्मेवार नहीं है, जो डिसीजन ले रहे थे वो जिम्मेवार नहीं है क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे। मैं जिम्मेवार हूं। लेकिन मैं इस सारी देखिए
आप थे ही नहीं पार्टी में। सुनिए तो जी, सर, मेरे जी, को कृपया आप बात तो करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये स्टोरी की जाती है कि ये 2 दिसंबर 1999 को जो जब वीपी सिंह की सरकार का शपथ हुआ था उसके बाद ये हुआ है, यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। 13 सितंबर को 89 में टिकलाल टिपलू जी की हत्या होती है। कौन प्रधानमंत्री था, कौन यहां का चीफ मिनिस्टर था? 30 नवंबर को नीलकंठ गंजू जी की एक प्रभावती हुआ करती थी, प्रभावती को उनकी हत्या हरि सिंह हाई स्ट्रीट में होती है। कौन चीफ मिनिस्टर था, कौन प्राइम मिनिस्टर था? 88 में ईद के दिन, आज की बाय द वे मैं भी सारे दर्शकों को ईद की मुबारक देना भूल गया था, मैं सॉरी उसके लिए, सबको ईद की शुभकामना भी। 70 टेररिस्ट को छोड़ा गया बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उसमें, और उसके बाद जो बढ़ गया तो इसलिए ये करना है, एक प्रोसेस शुरू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन कश्मीर उसको रिवर्स किया है। विशेषकर उसको अड़चने डालते हुए भी, हमारा अलायंस पार्टनर होने के बाद भी पीडीपी ने, जब हमने कश्मीरी पंडित कॉलोनीज बनाने की घोषणा की थी, इन्होंने उसका अपोजिशन करवा दिया। दे अरेंज्ड दैट इज सैबोटेज्ड। ये पीडीपी का स्वभाव था, और उनके साथ जो अलायंस पार्टनर है, जो इंडी अलायंस है, उसके साथ बाकी पार्टनर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। हमने जो किया, जिस पीएम पैकेज की ये बात करते हैं, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। इसमें जब महाराजा हरि सिंह जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों का विरोध किया था, तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके यहां पर एक कम्युनल मोबिलाइजेशन 13 जुलाई 1931 एग्जैक्टली तो उसके बाद की राजनीति। लेकिन नया एपिसोड जो 1986 में शुरू कर दिया गया था, वो कि यहां की माइनॉरिटीज को खत्म करने का, उस प्रोसेस को जारी रखने का एक ये षड्यंत्र है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो 2 बड़े स्टेप्स पार्टी ने तय किए थे इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। वो था एक पूर्व सैनिकों के लिए कॉलोनी, और एक कश्मीरी पंडितों के लिए। उसको अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे, उसको सैबोटेज करने वाले कौन लोग थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके बाद किया, उसकी डिटेल्स में जब आप अवसर देंगे मैं बता दूंगा। मैं लौटता हूं शाहजलाल जी आपके पास, लेकिन एक छोटे से